जय श्री कृष्णा दोस्तों, श्रीमद्भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है। गीता के ये उपदेश श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता में दिए उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति को खूब तरक्की मिलती है। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मानव को जीने का ढंग सिखाता है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद्भागवत गीता का ज्ञान मानव जीवन के लिए उपयोगी माना गया है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। गीता में श्री कृष्ण ने श्रेष्ठ व्यक्तियों के कुछ खास लक्षण बताए हैं। गीता के अनुसार विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्तियों के लक्षण हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में दो व्यक्ति जीवन को नई दिशा दे जाते हैं। एक वो जो मौका देता है और दूसरा वो जो धोखा देता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हों, वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती हैं। वो बदलती जरूर हैं, इसलिए मनुष्य को हिम्मत नहीं हारना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार ईश्वर कभी भी किसी व्यक्ति के साथ नाइंसाफी नहीं करता। वो उसको केवल वही देता है जिसके वह लायक है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर मेरा भक्त मौन होकर मेरे विश्वास पर सब सुन रहा है तो याद रहे उसके मौन का और उसके विश्वास का जवाब स्वयं मैं देता हूं। गीता के अनुसार जब भी हिम्मत टूटे तो एक बात हमेशा याद रखना, चाहे कोई आपके साथ हो या ना हो, पर ईश्वर आपके साथ हैं और हमेशा रहेंगे। गीता के अनुसार परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते हैं। जीवन के हर एक कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारा कर्म ही हमारे भाग्य लिखते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार हमें अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और व्यर्थ की बातों में अपना समय नष्ट ही नहीं करना चाहिए और न ही किसी से डरना चाहिए। भगवान कृष्ण ने मुश्किल घड़ी में पांडवों का साथ देकर यह साबित कर दिया कि दोस्त वही अच्छे होते हैं जो कठिन से कठिन परिस्थिति में आपका साथ देते हैं। दोस्ती में शर्तों के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए आपको भी ऐसे ही दोस्त अपने आसपास रखने चाहिए जो हर मुश्किल परिस्थिति में आपका संबल बने। महान योद्धा अर्जुन ने न केवल अपने गुरु से सीख ली, बल्कि अपने अनुभवों से भी बहुत कुछ सीखा। इससे यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने शिक्षक के अलावा अपनी गलतियों और असफलताओं से भी सीखना चाहिए। अगर पांडवों के पास भगवान श्री कृष्ण की स्ट्रैटेजी न होती तो उनका युद्ध में जीतना असंभव था। इसलिए किसी भी प्रतियोगिता से पहले स्ट्रैटेजी बनाना आवश्यक होता है। श्री कृष्ण हर मोर्चे पर क्रांतिकारी विचारों के धनी रहे हैं। वे कभी किसी बंधी बंधाई लीक पर नहीं चले। मौके के अनुसार उन्होंने अपनी भूमिका बदली और अर्जुन के सारथी बनने से भी परहेज नहीं किया। इंसान को दूरदर्शी होने के साथ साथ हर परिस्थिति का आकलन करना आना चाहिए। श्री कृष्ण का कहना है कि हमें मुसीबत के समय या सफलता न मिलने पर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इसकी बजाय हार की वजहों को जानकर आगे बढ़ना चाहिए। समस्याओं का सामना कर अगर डर को पार कर लिया जाए तो सफलता निश्चित है। मैनेजमेंट के सबसे बड़े गुरु हैं भगवान कृष्ण। उन्होंने अनुशासन में जीने, व्यर्थ चिंता न करने और भविष्य की बजाय वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने का मंत्र दिया। भगवान श्री कृष्ण ने जिस प्रकार अपने गरीब मित्र सुदामा की मदद कर उसकी झोपड़ी को महल बना दिया, उसी प्रकार दोस्ती में कभी अमीरी गरीबी को नहीं देखना चाहिए। सच्चाई और ईमानदारी से दोस्ती निभानी चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार जब हमारे विरोधियों का पलड़ा भारी हो तो हमें कूटनीति का रास्ता अपनाना चाहिए, क्योंकि तब सीधे रास्ते से विजय नहीं मिल सकती। इसलिए श्री कृष्ण को एक महान कूटनीतिज्ञ भी कहा जाता है। श्री कृष्ण और अर्जुन की मित्रता से हर कोई परिचित है। हालांकि यह मित्रता बराबरी की नहीं थी। अर्जुन सदैव ही श्री कृष्ण को अपना स्वामी, भगवान और पथ प्रदर्शक मानते थे और उनसे जीवन के हर अवसर पर मार्गदर्शन लेना नहीं भूलते थे। एक तरह से उन्होंने अपने जीवन की डोर श्री कृष्ण को सौंप दी थी। महाभारत युद्ध के बाद एक दिन दोनों बैठकर जीवन दर्शन पर बातचीत कर रहे थे। इसी समय अर्जुन ने कहा, हे वासुदेव, संसार में हर कोई सुख की कामना करता है और जीवन पर्यंत उसकी प्राप्ति के लिए प्रयास भी करता है। फिर क्यों दुख जीवन में प्रवेश करता है? दुख रूपी भावना के निर्माण का अर्थ ही क्या है? क्यों इसकी सृष्टि की गई? यदि दुख होता ही नहीं तो जीवन कितना आसान हो जाता। सुख और दुख दोनों विरोधी भाव हैं और इनकी आवाजाही ने आम जीवन को दुखी कर रखा है। सुख और दुख एक दूसरे के विरोधी नहीं। अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, सबसे पहली और आवश्यक बात यह जान लो कि सुख और दुख एक दूसरे के विरोधी नहीं,
बल्कि पूरक हैं। वास्तव में ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि दुख ना हो तो सुख की अनुभूति भी ना हो पाएगी। जब दुख आता है उसके बाद ही सुख की प्राप्ति की इच्छा होती है, नहीं तो व्यक्ति सुख की कीमत जान ही नहीं पाता। यह बात सुनकर अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, तब एक ऐसा वाक्य कहिए जिसे दुख में पढ़ा जाए तो मन सुख पाए और सुख में पढ़े तो मन नियंत्रित हो जाए, अर्थात वह बात सुख और दुख में समान रूप से प्रभावी हो। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, यह समय भी बीत जाएगा। हे अर्जुन, समय का पहिया कभी एक जगह नहीं थमता। दुख आया तो एक दिन जाएगा ही और सुख आया तो वह भी एक दिन जाएगा ही, और यह भी तय है कि दोनों बारी बारी वापस लौटकर आएंगे ही, क्योंकि यही जीवन है। अर्जुन ने तुरंत ही श्री कृष्ण की चरण वंदना की और कहा, सत्य है प्रभु, अब कोई संशय नहीं। यही सत्य है दोस्तों, समय सबसे बलवान है, उसे अपनी गति से आना है और जाना है। उसके हर कदम के साथ कभी सुख तो कभी दुख को भी जीवन में आना है। इन दोनों के आने से व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि समय कब एक सा रुका है। जब भी निराश हो, यही मन को समझाएं कि यह समय भी बीत ही जाएगा।